ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 7 पौधे को जानिए। तो पौधे को जानिए इस अध्याय में हमने इससे पहले 2 वीडियो हम दे चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो देने जा रहे हैं। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक समझेंगे। पत्ती के कार्य, पत्ती के हम कार्य बता रहे हैं। सबसे पहले कि पत्तियां जल को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकालती हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि पत्ती का पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। दूसरा कार्य है पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इन्हें खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा खाद्य फैक्ट्रियां पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं। पौधों की पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। तीसरा हमारा जो कार्य है पत्तियों का वह है गैसों का आदान प्रदान, यानी कि ये गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। अब हम इसको विस्तार से समझाना है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसको थोड़ा विस्तार से हम समझा रहे हैं कि जिस क्रिया द्वारा पौधे जल को पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियां सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरे रंग का एक पदार्थ उसे पर्णहरित और इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल कहते हैं की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा पत्तियों वाला बिंदु समाप्त हो गया। अब हम जड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं। जड़, जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप विभिन्न प्रकार के पौधों को हम जमीन से निकाल कर देखते हैं तो उनमें हमको कठिनाई होती है। क्यों होती है कठिनाई, सभी जानते हैं, क्योंकि उन पौधों में जड़ें होती हैं भूमि के अंदर और वह मिट्टी को मजबूती से जकड़ के रखती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं वह आसानी से निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हम कितनी भी ताकत लगा लें तब भी वह हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जिन पौधों को हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उनकी जड़ें मूसला होती है। जो जहाँ आसानी से निकल आते हैं उनकी जड़ें झकड़ा या रेशेदार जड़ें होती है। इस प्रकार से जड़ों को 2 भागों में बांटा है। जड़ें मुख्य रूप से 2 भागों में होती हैं, मूसला मूल या मूसला जड़, और जड़ को मूल भी कहते हैं। रेशेदार जड़, इसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं। अब हमको इसमें बताना है कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। जिन पौधों में जड़ें आसानी से जिन पौधों में जड़ें आसमान होती हैं, असमान, जिन पौधों में जड़ें असमान होती हैं उसमें एक मुख्य जड़ और शेष छोटी छोटी जड़ें होती है। यानी कि मूसला जड़ होती है उसमें एक मुख्य जड़ स्पष्ट रूप से ऊपर से लास्ट तक हमको मुख्य रूप जड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और स्पष्ट रूप से जो जड़ होती है उसमें से ही पार्श्व से यानी बगल से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। तथा छोटी छोटी जड़ें कहलाती हैं, उन्हें पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है मूसला जड़ का चना, सरसों, मूंग, पीपल, बरगद, आम, तुलसी, बैंगन आदि, इनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। रेशेदार जड़ें, कुछ पौधों में कई मुख्य जड़ें नहीं होती, यानी कि स्पष्ट रूप से हम जड़ को पहचान ही नहीं सकते। जैसे दूब घास लीजिए या गेहूं का पौधा लीजिए, इस पौधों को हम उखाड़ कर देखते हैं तो इसमें एक मुख्य जड़ हमको नहीं दिखाई देती है, उसमें बहुत सारी रेशेदार जड़ें हमको दिखाई देती है।
उन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, जौ, दूध आदि। अब है जड़ के कार्य। जड़ के हम कार्य आपको बता देते हैं कि जड़ के क्या क्या काम हैं, क्या क्या कार्य करती है। तो जड़ का सबसे पहला कार्य है कि मिट्टी में से जल व खनिज लवणों को अवशोषण करती है और अवशोषण करके और यह पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना, पत्ती, फूल, फल आदि तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है जड़ का कि जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़ कर रखती है, स्थिर रखती है पौधे को, और मिट्टी को बहने नहीं देती है, मिट्टी का कटाव को भी रोकती है। तीसरा है कि जड़ें भोजन का भंडारित भी करती है, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं वह भोजन को भंडारित कर देती हैं, जिसके कारण वह गूदेदार और फूलकर मोटी हो जाती हैं। जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है आदि। जब हम इनकी जड़ों को देखते हैं तो इनमें जड़ें फूली हुई मिलती हैं। फूली हुई होने का कारण है, मोटी होने का कारण है कि इनमें जड़ों में भोजन का संग्रह हो जाता है, संयम भी है। जैसे अगला कार्य है, कुछ पौधों की जड़ें अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। जैसे बरगद का पेड़ होता है, उसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, शाखाएं टूट जाती हैं तो अतिरिक्त सहारा के लिए उनमें से एक नई जड़ निकलती है ऊपर से तने से, और वह भूमि में लग जाती है। इसी प्रकार बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनके पौधे की हाइट बहुत बड़ी होती है और जब तेज हवा चलती है तो गिर सकते हैं, इसलिए ये गिरते नहीं है क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है, तना होता है ऊपर, तने से बगल में पार्श्व में एक अन्य जड़ और निकलती है। इस प्रकार की जो जड़ें निकलती हैं उससे बोलते हैं अतिरिक्त सहारा प्रदान करने वाली जड़ है। धन्यवाद। अगला वीडियो में शेष पुष्प रहा इसको पढ़ाएंगे।